उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों 3 जुलाई के उत्तराखंड से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आज के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के NIT के लिए जो स्थायी कैंपस है उसको मंजूरी मिल चुकी है। टूरिज़्म मंत्रालय आखिर कैसे चीन पर हमला करेगा और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आखिर जयपुर को नोटिस क्यों भेजा है। तो चलिए बात करेंगे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, और साथ ही वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। और UK SSC स्पेशल बैच जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं उसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे बनी हुई UK SSC प्लेलिस्ट की लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं, और चैनल के अंदर जाकर भी प्लेलिस्ट के अंदर UK SSC के बैच को देख सकते हैं, जिसमें आपको इस एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन YouTube के अंदर ही कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री। और साथ ही दोस्तों मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कमेंट बॉक्स में पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया कीजिए। जैसे कि हमने कल पूछा था, एक आयुर्वेद संहिता है जो कि पतंजलि की नहीं है, उसके अलावा एक और आयुर्वेद संहिता है, उसका नाम बताइए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए दोस्तों, ज्योति भट्ट ने। ये लिखती हैं कि भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 3 बड़े नाम हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। ये बिल्कुल सही बात है। चरक की चरक संहिता है, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता है और वाग्भट की है अष्टांग संग्रह। इन तीनों किताबों में से एक किताब से इस बार का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आपको याद रखना है, चरक की है चरक संहिता, सुश्रुत की है सुश्रुत संहिता और वाग्भट की है अष्टांग संग्रह। ये आगे भी लिखती हैं कि 3000 साल पहले चरक और सुश्रुत जैसे महान ऋषियों द्वारा संपूर्ण चिकित्सा शास्त्रों को लिपिबद्ध किया गया। चरक संहिता आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके उपदेशक अत्रिपुत्र पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश और प्रतिसंस्कारक चरक हैं। और चरक संहिता के इंद्रिय स्थान में किसी रोगी के ठीक होने के लक्षणों से लेकर मृत्यु सूचक लक्षणों को देखकर पहचानने का वर्णन है। तो फिर से आपको याद रखना है, चरक की चरक संहिता, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता और वाग्भट का अष्टांग संग्रह। तो यहाँ भी उसी की बात हो रही है, अष्टांग हृदयम की और चरक संहिता की। तो साक्षी आर्या ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। मनीष ममगाई ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। चरक संहिता के लेखक है महर्षि चरक। चलिए आज के करंट अफेयर की बात करें तो द उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज डिसाइडेड टू रिकंसीडर ऑल इट्स कॉन्ट्रैक्ट विद चाइनीज कंपनीज। तो दोस्तों क्या है, उत्तराखंड का जो पर्यटन विभाग है, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उसने ये कहा है, उसने लिस्ट मांगी है। अब लिस्ट किसने मांगी है दोस्तों, ये देखिए। तो ये हैं सतपाल महाराज। इन्होंने मांगी है लिस्ट कि जितने भी उत्तराखंड टूरिज्म के प्रोजेक्ट साइंड हैं या फिर फ्यूचर में प्रोजेक्टेड हैं चीन की हेल्प से होने वाले, चाहे वो रोपवे हो या और कोई भी काम हो, अगर ऐसे कोई प्रोजेक्ट हैं तो उनकी लिस्ट आप हमें भेजिए। यानी कि डिपार्टमेंट से कहा है कि वो पूरी लिस्ट हमें भेजिए। उसमें क्या किया जाएगा, अन्य मंत्रीगणों के साथ बैठक की जाएगी, बातचीत की जाएगी और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि इन फैसलों का, ये जो जितने भी साइन हुए हैं या जितने भी पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं, इन पर क्या फ़ैसला लिया जाएगा। और आपको पता ही है ये क्यों हुआ है, जो वर्चुअल फेस ऑफ था लद्दाख में, उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। अभी आपने देखा 59 चाइनीज़ ऐप को भी बैन कर दिया गया है। तो अभी उत्तराखंड की ओर से भी कुछ स्टेप इसमें लिए जा रहे हैं। तो ये है दोस्तों सतपाल महाराज। और इस बार सतपाल महाराज जी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन या टूरिज्म मंत्रालय से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का पूछा जाना है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है सतपाल महाराज जी कोविड-19 से अभी लड़ कर के अभी अपनी रिपोर्ट इन्होंने नेगेटिव की है, ये पहले पॉजिटिव आए थे। तो इन्होंने एक सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था दोस्तों, एक सामाजिक धार्मिक संगठन इनका चलता है, मानव उत्थान सेवा समिति। इस मानव उत्थान सेवा समिति से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसने मुख्यमंत्री राहत कोष में काफ़ी अच्छा डोनेशन दिया था। तो आपको याद रखना है, मानव उत्थान सेवा समिति का एस्टेब्लिशमेंट सतपाल महाराज ने किया है। ये अभी वर्तमान में क्या है, टूरिज़्म, कल्चरल और इरिगेशन मिनिस्टर हैं। तो आपको याद रखना है, टूरिज़्म, कल्चरल और इरिगेशन
मिनिस्टर हैं। जब तक ये मिनिस्टर है तब तक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। चलिए, द उत्तराखंड हाई कोर्ट ऑन वेडनेसडे इश्यूड नोटिस टू पतंजलि आयुर्वेद एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि NIMS निम्स जयपुर को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दोस्तों नोटिस भेजा है। अब ये नोटिस क्यों भेजा है? एक PIL डाली गई थी दोस्तों, एक जनहित याचिका डाली गई थी स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ कि उन्होंने जो है कोरोनिल दवा बनाई, कोविड-19 बनाई, जिसके ऊपर ये केवल क्या थी दोस्तों, एक इम्यूनिटी बूस्टर थी, लेकिन इन्होंने इसे कोरोना वायरस की दवाई कहकर जो प्रचारित किया उसके बारे में हाईकोर्ट ने NIMS से भी जवाब मांगा है, क्योंकि पतंजलि की तरफ से कहा गया था कि इसकी जो टेस्टिंग है वो कहाँ हुई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जयपुर में हुई है। इसीलिए हाईकोर्ट ने जयपुर से जवाब मांगा है। बात की जाए उत्तराखंड हाईकोर्ट की दोस्तों, तो ये आपको पता है, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। राज्य गठन के साथ ही 9 नवंबर 2000 को हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। कहाँ है? नैनीताल, उत्तराखंड में अंदर। और इसका पता है आपको, चीफ जस्टिस कौन है? रमेश रंगनाथन है। 2 नवंबर 2018 से ये है। चलिए अगली बात की जाए तो द सेंटर हैज सेंशन्ड ₹909.85 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट कैंपस ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन पौड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो जो NIT है दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर NIT है, उसकी बिल्डिंग बनाने के लिए, यानी कि उसकी अपनी बिल्डिंग, अपना कैंपस बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 909.85 करोड़ रुपए का जो धन है वो अवमुक्त किया गया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या कहता है दोस्तों कि 831.04 करोड़ भेज दिए गए हैं। वो किस चीज़ के लिए हैं? वो हैं एक नई बिल्डिंग, एक परमानेंट कैंपस सुमारी विलेज में बनाने के लिए। और दूसरी चीज़, जो बाकी के 78.81 करोड़ हैं वो ये हैं कि जो अभी जो कैंपस है फ़िलहाल, उस कैंपस के अंदर क्या किया जाने के लिए, हॉस्टल फैसिलिटी, लेबोरेटरी फैसिलिटीज़, इन फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने के लिए पैसा दिया गया है। तो ये पैसा किसने दिया है दोस्तों? UNHRD मिनिस्ट्री ने, यानी कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे, किस में? ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंदर, जिसके अंदर कि हमारा शिक्षा मंत्रालय भी आता है। इसमें मिनिस्टर कौन है दोस्तों? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। चलिए बात की जाए इस कैंपस की मांग की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है। और ये स्ट्राइक किसके लिए है दोस्तों? वी वांट परमानेंट कैंपस। तो परमानेंट कैंपस की यहाँ बात चल रही है, किस चीज़ के लिए? ये देखिए आप, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने खुद ट्वीट किया है कि मुझे आपसे यह बात साझा करते हुए अत्यंत हर्ष है कि सुमाड़ी उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नई परिसर के निर्माण हेतु 909.85 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। अब बात की जाए दोस्तों NIT की, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड का मोटो देख सकते हैं आप, अभ्यासाध्यरेत विद्या। तो ये क्या है? नॉलेज इज मेंटेन्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड हार्डशिप। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों 2009 के अंदर। अभी डायरेक्टर कौन है इसके? प्रोफेसर श्यामलाल सोनी। तो इसकी जो करंट लोकेशन है वह है श्रीनगर, उत्तराखंड, इंडिया के अंदर। तो इसी का एक परमानेंट कैंपस बनाने के लिए ये जो फंड है, ये जो पैसा है, ये दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, यूट्यूब पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप उत्तर पाठशाला से जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे अपना नाम और आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भेज सकते हैं। और साथ ही साथ अब आप टेलीग्राम पर भी UKSSC उत्तराखंड के अंदर सर्च करके UKSSC उत्तराखंड उत्तर पाठशाला सर्च कर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हमारे रोज़ के UKSSC के क्वेश्चंस का एक क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि रोज़ होता है दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम रोज़ के करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PDF, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स और साथ ही टॉपिक्स का डिस्कशन भी करते हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर अकाउंट आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप उत्तराखंड राज्य की हर न्यूज़ से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट मैसेज से हमें पूछ सकें। फेसबुक ID के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ सबसे पहले मिलें। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।